मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह ग नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत ये भर्ती किए जाएंगे और भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाए जाएंगे और एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा और 1,05,000 कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता भी इससे बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी कर दी जाएगी। प्रदेश के किसानों के हित में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो आपके सम्मुख व्यक्त करता हूं। प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव पर आज की मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान किया है, जिस पर 841 करोड़ 98,83,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2022-23 से अभी इसी वर्ष से शुरू होकर के और 23-24 तक ये पूर्ण हो जाएगी। 2100 ट्यूबवेल 2024 के अंत तक पूरा कर दी जाएगी। जो चेकिंग की व्यवस्था थी उसको स्वचालित किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर। स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 75 जिलों में होगा और लगभग 1500 रोजगार सृजित होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि इससे समय की भी बचत होगी और लोगों को अपेक्षाकृत सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार की जो पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन किया गया है और इस वर्ष अब 5 सितंबर को यह कार्यक्रम नहीं होगा जो हम पुरस्कार या सम्मान वितरण का कार्यक्रम किया जाता था। अब बाद में इसकी तिथि तय होगी क्योंकि अभी उसके मानक तय हो रहे हैं और इसी के अनुरूप उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा से यूपी में क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल साफ दिख रहा है। सांप्रदायिक हिंसा से लेकर बच्चों महिलाओं की सुरक्षा तक इन सभी मोर्चों पर योगी सरकार की एनसीआरबी के डेटा से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चे योगी राज में किस कदर सेफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 की तुलना में 2021 में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 से 11% की कमी इसमें आई है। और इतना ही नहीं, योगी सरकार में साइबर क्राइम में भी काफी कमी देखने को मिली है। एनसीआरबी के डेटा की माने तो साइबर क्राइम के मामले में भी 22.6% की कमी दर्ज की गई। वहीं यूपी में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा का मामला दर्ज हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि योगी सरकार में क्राइम पर कंट्रोल होता नजर आ रहा है। एनसीआरबी ने साल 2021 के लिए राज्यवार क्राइम के आंकड़े जारी कर दिए हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 से 6 साल से यही होता आ रहा है। किसी पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया, अगर वो भाग गया तो उसके परिवार के साथ जो चाहे वो करो। अखिलेश ने यह भी कहा कि नोएडा कमिश्नरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास हैं जो नोएडा में पूरी लूट करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा है कि श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के दौरान क्या कह रहे थे, क्या भाषा थी, मास्क हटा दो जैसे घर में कोई नहीं बहू आई हो या फिर मुंह दिखाई की रस्म हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है। 15% बढ़े हैं। अगर 15% बढ़े हैं और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय
इस तरह की घटना और सूचना कहीं मिलनी तो उत्तर प्रदेश में है। और महिला आयोग जो है उसमें भी सबसे ज्यादा शिकायतें देश में अगर कहीं पहुंची हैं तो वो उत्तर प्रदेश की शिकायतें पहुंची हैं महिला आयोग में। देखिए, उन्हें जानकारी नहीं है, वो अपना विभाग देखें और विभाग का जो हाल है वो ये देखें। अगर उनके विभाग के बारे में लिखा जाए लाचारी है, स्टेज कोई दिन नहीं बचता है जहां पर अस्पतालों की दुर्दशा की खबरें ना आती हों। कभी पिता अपने बेटे को ले जा रहा है, बेटे अपने बाप को ले जा रहा है, कहीं पति अपनी पत्नी को इलाज के लिए जा रहा है, कहीं बुजुर्ग अपने परिवार के साथ। किसी अस्पताल में दवाई नहीं है, दवाई नहीं, इलाज नहीं, ऑपरेशन के लिए समय नहीं। हर अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पर्ची बनवाने के लिए, लोगों को कोई देख नहीं रहा है। और जितने पर्याप्त डॉक्टर होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है, और जितनी भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब मशीनें ऑब्सलीट हैं। टेस्ट दिए नहीं जा रहे हैं, न टेस्ट कराए जा रहे हैं। मुझे ये बताए कोई मरीज का जब तक टेस्ट नहीं होगा, ब्लड के टेस्ट नहीं होंगे या और टेस्ट नहीं होंगे, तब तक उसे दवाई और इलाज क्या मिलेगा?